Hello everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel. Myself Bubbly. So in this video we'll study about the uniform and non-uniform acceleration and the equation of motion. So start करते हैं from the uniform acceleration. When body travels in a straight line, जब body एक straight line में चलती है एंड वेलोसिटी, ध्यान रखना है वेलोसिटी टर्म आया क्योंकि एक्सेलरेशन में वेलोसिटी आती है. एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट. ये सेम शब्द आ गया, इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी चेंज करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. टाइम इंटरवल इक्वल रहेगा. ठीक है, एग्जांपल देके समझाते हैं. यू नो द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज ए इज v माइनस यू अपॉन टी. ये हमने पढ़ा था ना. फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, सो ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो अब क्या है, मैं एग्जाम्पल जो लूँगी उसमें ध्यान देना. जो एग्जाम्पल मैं लूँगी वो v माइनस यू का डिपिक्शन होगा. क्या मतलब है कहने का, समझो. मान लो v हमारा है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, राइट. u है वो हमारा 5 मीटर पर सेकेंड है. तो v माइनस यू कितना आएगा? 10 माइनस 5 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. सो जो एग्जाम्पल मैं अभी लूँगी, जो इंक्रीज इन वेलोसिटी दिखाऊंगी, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये चेंज का डिपिक्शन होगा. ऑलराइट, कंफ्यूजन मत करना, चेंज का डिपिक्शन होगा. अब मैं बताती हूँ किस तरीके से है. देखो v माइनस यू एंड t. वेलोसिटी क्या है? इक्वल अमाउंट में चेंज होगी. मान लो पहला जो चेंज था वो 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है. दूसरे में जो वेलोसिटी बनी वो 10 मीटर पर सेकेंड बनी. तीसरे में 15 मीटर पर सेकेंड. यही तो होता है ना यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है? डिफरेंस जो है वो सेम आना चाहिए. टाइम इंटरवल ले लो, आपकी मर्जी जितना लेना है. 1 सेकेंड ले लो यहाँ पे, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड. ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आएगा? 5. ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे भी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड, राइट. एंड सो ऑन. ये चीज़ है वो चलती जाएगी. सेम यहाँ पे टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 सेकेंड 1 सेकेंड. समझ में आया ना? ये जो मैंने 5 मीटर पर सेकेंड लिया, ये चेंज है पूरा का पूरा. v माइनस यू की वैल्यू है ये. ऑल राइट, सो वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट. इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होगी, ठीक है, एंड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. टाइम इंटरवल विल ऑल्सो बी इक्वल. इंपॉर्टेंट है इसका ग्राफ. इसका ग्राफ कैसा होगा? पूछा जाएगा भाई बताओ हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपने पढ़ा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होगा? तो ध्यान रखना क्या क्या लिखा जाएगा. वाई एक्सिस है, उस पर क्या आएगा? वेलोसिटी, ठीक है, एंड एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? टाइम. ओके, और इसका ग्राफ कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन होगा. इंपॉर्टेंट है ग्राफ इसका कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा. अगर आपसे लैंग्वेज फॉर्म में पूछा जाए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होगा, तो वो होगा हमारा स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा. इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो किन के बीच में बनेगा? वेलोसिटी एंड टाइम. ठीक है, इसको हम वीटी ग्राफ भी बोलते हैं. वीटी ग्राफ, राइट. डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए. ग्राफ पता होना चाहिए आपको कैसा बनता है. स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है ये. और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ किसके बीच में बनता है? वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में. इसको हम वीटी ग्राफ भी बोलते हैं. चीज़ें क्लियर हैं? अब अगर ये पूछा जाए कि भाई रियल लाइफ एग्जांपल्स बताओ कहाँ आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखने को मिलता है, तो वो हम देखते हैं. द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. मतलब क्या है? एक बॉडी है, किसी हाइट पे थी, ठीक है, किसी हाइट पे होगी. ये हमारा ग्राउंड है और बॉडी को हमने किसी हाइट पे रखा एंड वहाँ से क्या किया, हमने उसको नीचे फेंक दिया. बॉडी जब नीचे आएगी तो उसमें क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा. मतलब उसमें जो वेलोसिटी चेंज होगा वो इक्वल अमाउंट में होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं. ये पूछे जा सकते हैं कि मान लो तुम्हें एग्जाम्पल दे दिया जाएगा एंड पूछा जाएगा कि ये एग्जाम्पल है किसका, या ऐसा होगा कि पूछा जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल कौन सा है और आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे. सो आपको क्लियर होना चाहिए. मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. फ्रीली फॉलिंग मतलब यही होता है किसी बॉडी को हम फ्रीली क्या करते हैं? हाइट से छोड़ देते हैं. सो उसको हम फ्री फॉल या फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोलते हैं. नेक्स्ट, बाइसिकल मूविंग डाउन दी स्लोप. क्या हुआ कि होता है ना, आपने भी किया होगा ऐसा, स्लोप आता है कभी कभी एंड आप ये इस डायरेक्शन में क्या आपका मोशन हो रहा है बाइसिकल का. तो आप क्या करते हो उस टाइम? पैडलिंग नहीं करते और जो हमारी साइकिल होती है वो धीरे धीरे क्या करती है? रोल डाउन करती है. ठीक है, सो अगर बाइसिकल अपने आप मूव कर रही है स्लोप में, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल. अगर आपने पैडलिंग नहीं की, तब पैडलिंग कर दोगे तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी एकदम से. सो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं रहेगा. सो ये चीज़ ध्यान में रखनी है.
एंड नेक्स्ट इज बॉल रोलिंग इन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये भी सेम एग्जांपल ही हो गया बाइसिकल जैसा, बट यहाँ पे हमने बॉल लिख दिया, ठीक है। तो एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन मतलब एक एंगल पे जो बनता है प्लेन, ठीक है। और यहाँ से आपने मान लो कोई बॉल छोड़ी, ठीक है, छोड़ दी फ्रीली, और ये क्या हो जाएगा, ये भी एग्जांपल हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। नाउ वी हैव द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? अ बॉडी विल हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट। मतलब जो वेलोसिटी है वो अनइक्वल अमाउंट में क्या है, इंक्रीज हो रही है, जैसे हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा था सेम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल शुड बी इक्वल। सो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको जब सेंटेंस दिया जाएगा तो ध्यान से पढ़ना कि वेलोसिटी किस फॉर्म में दे रखी है, इक्वल या अनइक्वल। हम जल्दी जल्दी में स्टेटमेंट पढ़ते ही नहीं है तो समझ नहीं आता, ठीक है। अनइक्वल का मतलब क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझते हैं। v माइनस यू और t ले लेते हैं, ठीक है। v माइनस यू मान लो पहले 5 मीटर पर सेकेंड थी, फिर मान लो 15 मीटर पर सेकेंड हुई, फिर मान लो 18 मीटर पर सेकेंड हुई, फिर मान लो 25 मीटर पर सेकेंड हुई, ठीक है। और टाइम मान लो पहला 1 सेकेंड था, 2 सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, ओके। सो ये जो चेंज है ना, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ये हर बार इक्वल नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे कितना है 10 है, इस केस में कितना हो गया 3, ठीक है, एंड इन दिस केस कितना हो गया हमारा 7, ठीक है। सो ये जो चेंज है वो इक्वल नहीं रहेगा, इसीलिए कह रहे हैं वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन टाइम इंटरवल मैंने पहले भी बताया था 1 सेकेंड, मतलब ये हमेशा इक्वल रहेगा। समझ में आया, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म में चीज़ें क्लियर रखनी है। यूनिफॉर्म मतलब क्या है, इक्वल चीज़, जो चेंज है वो इक्वल आ रहा है, या जो चीज़ है वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है वो अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। अगर इसका ग्राफ पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट है, अगर ग्राफ ध्यान में रखना, ठीक है। इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है, और किसके बीच में बनेगा, इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी एंड टाइम। ध्यान रखना, यहाँ पे आप लिख क्या रहे हो, क्या मेंशन कर रहे हो। यहाँ पे डिस्टेंस टाइम होगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, वेलोसिटी टाइम दे रखा है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्राफ किसके बीच में बनेगा, अगेन मान लो यही पूछ लिया गया तो ग्राफ है वो वीटी ग्राफ बनेगा, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके ग्राफ को वीटी ग्राफ बोलते हैं। एंड ये जो हमारा ये जो पाथ आता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कर्व्ड लाइन। इससे हमें कर्व्ड लाइन मिलती है, और इसको हम पैराबोला भी बोलते हैं। आपने नॉन यूनिफॉर्म में अगर मेंशन नहीं किया है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाले पार्ट में, तो उसको मेंशन कर लो। कर्व्ड लाइन को पैराबोला भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। ग्राफ कैसा बनता है, इस तरीके से बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, कर्व्ड लाइन हम बोलते हैं इसको, या पैराबोला भी बोलते हैं। अब एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो कहाँ देखने को मिलेगा, तो कहीं भी देखने को मिल सकता है नॉर्मल डेली लाइफ में। जैसे कि हम कार चला रहे हैं, कोई व्हीकल चल रही है, क्राउडेड रोड है, या एकदम से फिर हाईवे आ गया, तो उसमें क्या जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं रहती है, कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, ठीक है। कभी रुक गए आप किसी ढाबे वगैरह में, टाइप का जो एक्सेलरेशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दिमाग में चीज़ें क्लियर रखनी है। एक्सेलरेशन शब्द आ रहा है तो वेलोसिटी एंड टाइम की बात कर रहे हैं हम। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर देखना कि कौन सा टर्म दे रखा है। यहाँ पे अगर डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम है, तो आपको क्या करना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन लगा के आना है। वेलोसिटी टाइम है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगा के आना है। एंड इसका पाथ कैसा होता है ये भी ध्यान में रखना। ग्राफ किसके बीच में बनता है ये भी ध्यान में रखना। अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एक्सेलरेशन जितना इम्पॉर्टेंट था सेम ये टॉपिक भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम होते तो इसका डेरिवेशन पक्का पूछा जाता। सिंस आपका एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न हो गया है, बट स्टिल मैं डेरिवेशन कराऊंगी और आप समझेंगे अच्छे से। एंड किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। इसमें हमें 3 इक्वेशंस पढ़नी होती हैं एंड उनको हम कैसे डिराइव करते हैं ये चीज़ भी हम पढ़ेंगे। अब इनसे होगा क्या, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, तो सिंपली ऐसे न्यूमेरिकल्स मतलब फिजिक्स में जो क्वेश्चंस हम करते हैं ना, जैसे मैथ्स में क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व, वैसे फिजिक्स में भी क्वेश्चंस होते हैं। सो उन क्वेश्चंस को हम न्यूमेरिकल्स बोलते हैं, ठीक है। सो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करने के लिए ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हमें वो पढ़ना होगा। तो इससे क्या क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हम सॉल्व कर सकते हैं। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने अभी तक पढ़ी हैं वो सारी की सारी हम इक्वेशन ऑफ मोशन से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि क्या क्या पढ़ा है हमने, जैसे हमने पढ़ा है यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है।
V फॉर फाइनल वेलोसिटी, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, A फॉर एक्सेलरेशन, T फॉर टाइम, एंड क्या बच रहा है S फॉर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ओके, सो ये कुछ 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये पांचों के पांचों इक्वेशन ऑफ मोशन में इंक्लूडेड होंगी, एंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके हम इनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, इनकी वैल्यू ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, हम डिराइव करेंगे, लेकिन मैं पहले लिख देती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज दिस, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है, एंड डेरिवेशन हम इस तरीके से करेंगे कि हमें ये वाली इक्वेशन है वो लानी है। ओके, तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, अब ध्यान से सुनते चलना कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। सो यू शुड नो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अब ये आया कैसे, देखो हम सबसे पहले केस अज्यूम करते हैं, एक बॉडी है, उसने A पॉइंट से शुरू किया एंड फिर वो चलती गई एंड स्टॉप कहाँ पर हुई, वो B पॉइंट पे। ठीक है, ध्यान से सुनना। A body starts from point A and it stops at point B। इस दौरान हम बोलें कि इसकी इनिशियल स्पीड कितनी रही होगी, तो मैंने बोला था जहाँ से शुरू करते हैं वो पॉइंट क्या हो जाता है, वो इनिशियल हो जाता है, और जहाँ पे मोशन ख़त्म होता है वो कौन सा पॉइंट होता है, वो फाइनल होता है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे रही होगी हमारी u। ठीक है, इस पॉइंट पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, u इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी। समझ आया। अब क्या हुआ, इसने ये जो पाथ कवर किया उसका जो डिस्टेंस है, इसने जितना भी डिस्टेंस कवर किया वो हमने s मान लिया। ठीक है, A टू B पॉइंट में उसने जितना भी डिस्टेंस कवर किया उसको हमने s से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये पाथ कवर कर रहा है तो टाइम भी लगा होगा इसको कवर करने में, तो जो टोटल टाइम लगा उसको हमने मान लिया t। वी अज्यूम इट एज t, जितना भी टाइम इस जर्नी को कैलकुलेट करने में लगा, एंड इस दौरान जितना भी एक्सेलरेशन लगा होगा वो हमने मान लिया a। सो इस तरीके से आप फिज़िक्स में अभी थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को डिराइव करने से पहले एक सिनेरियो मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, और ये आपको लिख के आना है कि क्या क्या आपने अज्यूम किया है। ऑलराइट, अ बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट एंड इट्स वेलोसिटी वाज u। It reaches to the final point, its velocity becomes v. The distance covered during this journey is s. Time taken या total time taken during this journey is t and the acceleration is a. This is the language, you can note it down. आप चाहो तो आप अपनी मर्जी की लैंग्वेज बना सकते हो, बट इसमें वो जो टर्म्स है ना u, v, t, a, s, ये इंक्लूड ज़रूर करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मैंने लिख दिया वही है सब कुछ, आप चाहो और आप अपनी तरफ से बनाओ। ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो चीज़ों की। राइट, इसको नोट डाउन कर लेना, इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमारी ये है, इसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं उसको देखते हैं। एक्सेलरेशन का यूज़ करके हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, ध्यान से देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन वाज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम या टाइम टेकन भी लिख सकते हो आप। अगर इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे तो क्या था, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, है ना, यही था ना। ध्यान से देख के चलना, बिल्कुल मैच करके चलो। अगर कंफ्यूजन है तो आप पीछे पन्ने पलट के देखो, अपने नोट्स बनाए होंगे, यही था कि नहीं। यस, यही था। a इज इक्वल्स टू, a इज फॉर एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी मैंने कहा v से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, टाइम को हम t से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, t को इस साइड ले जाऊँगी। ठीक है, आपने मैथ्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा जब कोई चीज़ इस साइड शिफ्ट होती है, ठीक है, तो दे गॉट मल्टीप्लाइड। सो ये कितना हो जाएगा, a इंटू टी हो जाएगा, at लिख देंगे, इज इक्वल्स टू v माइनस यू। राइट, इतना आ जाएगा, at इज इक्वल्स टू v माइनस यू। अब क्या करेंगे, u को इस साइड शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, एंड साइन कन्वेंशन अगर आपको आते हैं तो कोई भी चीज़ अगर शिफ्ट होती है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, बीच में जब इक्वल साइन होता है, क्या मतलब है, कोई भी वैल्यू, कोई भी चीज़ जब वन साइड टू अनदर साइड शिफ्ट होती है, बीच में इक्वल का साइन होता है, तो इसके आगे जो साइन लगा होता है, उस फिजिकल क्वांटिटी के आगे जो साइन लगा होता है वो उल्टा हो जाता है, मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, at, सिंस इसके आगे u के आगे माइनस का साइन लगा तो इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस u इक्वल टू v, v इधर ही रहेगा। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लो आप, देखो सेम बन गया, v
इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो मैं इसको क्या करती हूँ, इसको अरेंज कर लेती हूँ। सो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख देंगे। ठीक है, अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे सारी चीजें वैसी ही हैं। इसको मैं v को किस साइड ले आई, लेफ्ट हैंड साइड, एंड मैंने इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। ठीक है, सो सेम चीजें हैं, और ध्यान में रखना कैसे क्या शिफ्ट हुआ है। ए टी हो गया, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। u जब इस साइड आया तो ये पॉजिटिव बन गया। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि बहुत ही ईजिली हमने डिराइव कर ली है। याद रखो, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो बोलते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये भी पूछा जा सकता है कि v का मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए v का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ये लिखना होता है आपको, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, u का मतलब क्या होता है, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, राइट। और हमारे पास क्या बचा, a का मतलब क्या होता है, a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, राइट। और क्या बचा है, t का मतलब क्या होता है हमारे पास, टाइम टेकन या टाइम, ऑलराइट। सो ये 4 फिजिकल क्वांटिटी जो हमें इस इक्वेशन से मिली हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है आपसे क्वेश्चन ऐसे बन जाए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड उनमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, तो ये आपको अब तक आ चुका होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, अब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है और इसको रिवाइज जरूर करना। अभी आप इसको नोट डाउन कर लो। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये मैंने रब कर दिया था, इसलिए मैंने दोबारा डायग्राम बना लिया। आपको सिर्फ एक ही बार डायग्राम बनाना है, बार बार मत बनाना, ओके। सो ये डायग्राम था हमारा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, पहले मैं लिख देती हूँ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज एस, या हम स्मॉल एस लिखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए टी का होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ टी पे स्क्वायर है, टी पे स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान रखना, ए पे स्क्वायर नहीं है। ए पे स्क्वायर होता तो ये वाला सिंबल बनता, ओके, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ टी पे स्क्वायर है, ओके, ए टी स्क्वायर। सो ये हमें डिराइव करनी है। अब यहाँ पे ध्यान देना कैसे हम डिराइव करेंगे। आपने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने आपको बताया था एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या होता है। एक तो था हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, और एक फॉर्मूला क्या था मैंने बताया था आपको, जितनी भी वेलोसिटी गिवन हो उतनी प्लस कर दो अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी। याद होगा आपको, जितनी भी वेलोसिटी प्रेजेंट है उनको प्लस कर दो अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी। सो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी हमारे पास, 2 हैं, तो इनको प्लस कर देंगे। क्या है हमारे पास, एक तो हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, वी हैव फाइनल वेलोसिटी, राइट। और इनका नंबर कितना है, कितने नंबर में है, ये 2 है ना, 1 इज दिस 1 इज दिस, सो 1 + 1 2, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, तो इसको हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं, और एक और फॉर्मूला हमारे पास था उसको भी लिख लेते हैं। तो वी हैव दीज 2 फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, एंड सेकेंड इज एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब क्या करेंगे, सिंस ये दोनों सेम है, ठीक है, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बराबर हो सकते हैं ना। मैथ्स में पढ़ा होगा ना कि जब एक साइड की वैल्यूज सेम होती है तो दूसरी साइड की वैल्यूज भी सेम होंगी। ठीक है, तो सिंस यहाँ भी एवरेज वेलोसिटी लिखा है, यहाँ भी एवरेज वेलोसिटी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। ठीक है, बताना ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को बराबर कर लिया है। अब इनकी वैल्यूज रख दो आप। इनिशियल वेलोसिटी किससे डिपिक्ट करते हैं, u से, सो यहाँ पे हमने u लिख दिया, प्लस फाइनल को हम v से करते हैं तो v लिख दिया, अपॉन 2 तो 2 ही रहेगा। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे ये मत कंफ्यूजन करना कि s इज फॉर डिस्टेंस, मैंने बोला था अगर डिस्टेंस में हम डायरेक्शन जोड़ दें तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम s इज फॉर डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन t। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है आपको, इसमें डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ किस चीज का फर्क होता है, एक वेक्टर होती है, एक स्केलर होती है। सो क्वेश्चन में जैसा हमसे पूछा जाए, डिस्प्लेसमेंट पूछा तो हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस पूछा तो हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। तो कंफ्यूजन मत करना कि यहाँ पे डिस्टेंस बोल दिया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। एस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिपेंड करता है क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। ओके, सो s/t हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, अब देखो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी क्या थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी थी। ये वाली वैल्यू हम इधर रख देंगे, इस वाली v में क्या करेंगे हम, ये वाली वैल्यू रख देंगे u प्लस ए टी की। यहाँ पे v लिखा है ना, सो u प्लस ए टी v की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन 1, ठीक है। वी नो दैट v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है। सो इस वाली v की जगह क्या रख देंगे, u प्लस ए टी। क्या बन जाएगा, u प्लस ए टी अपॉन 2 इक्वल्स टू s बाई टी। इतना बन गया, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। मैं इधर साइड सॉल्व कर देती हूँ। देखो u प्लस यू, 1u प्लस 1u इज इक्वल्स टू 2u हो जाएगा, ठीक है। 1 मैंगो प्लस 1 मैंगो इज 2 मैंगो, राइट। अपॉन 2 इज इक्वल्स टू s बाई टी। समझ आ रहा है ना इतना। अब हम क्या करेंगे, t को इधर ले जाएंगे, ये जो t है इधर शिफ्ट कर देंगे इसको, ठीक है। सो ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो 2u प्लस ए टी अपॉन 2, और ये पूरे से क्या होगा, t का मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं मल्टीप्लिकेशन, इधर जाएगा तो पूरे से मल्टीप्लाई होगा, राइट। अब क्या होगा, देखो एक एक करके इसको मल्टीप्लाई करो। इससे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2ut, ठीक है, प्लस इस वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ए टी स्क्वायर। ध्यान से देखो, t इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2 तो रहेगा ही, इज इक्वल टू s। इतना समझ आए, इतना नोट कर लो पहले, फिर मैं आगे बताती हूँ। नाउ हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, 2 को क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। ये क्या है, 2 इज द कॉमन डिनोमिनेटर फॉर 2ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका कॉमन डिनोमिनेटर है ना, इसको सेपरेट कर देंगे। कैसे, देखो 2ut अपॉन 2 ऐसा भी लिख सकते हैं ना, प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू s, लिख सकते हैं ना इस तरीके से। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो यही बन जाएगा सेम, ठीक है। सो हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब क्या करेंगे, ये 2 से ये 2 कट रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, ut प्लस ये हमारा हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू s, जो कि हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको अरेंज कर लेंगे तो कैसे हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई है, ठीक है। s का कंफ्यूजन मत रखना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। सो अगर हम लिखें यहाँ पे s हमने क्या लिया था, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। u मीन्स क्या है, यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी होता है, अगर ये नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। u इज़ फॉर इनिशियल वेलोसिटी, राइट, एंड t इज़ फॉर टाइम, या हम बोलें टाइम टेकन, ऑलराइट, एंड a इज़ फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज़ फॉर a, ठीक है। फिर t रिपीट हो रहा है, वो हम पहले लिख चुके हैं। सो बिल्कुल कंफ्यूजन मत करना, किसी भी पॉइंट में कहीं भी कंफ्यूजन हो रही, कुछ नहीं समझ आ रहा है तो अभी कमेंट करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। नाउ वी विल डिराइव दी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको दोनों इक्वेशन समझ आई होंगी। अब हम थर्ड इक्वेशन पे बढ़ते हैं। थर्ड इक्वेशन ये है, सो ये हमें डिराइव करनी है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कैसे डिराइव करेंगे, हमने जो 2 इक्वेशन डिराइव की थी उससे ही थर्ड इक्वेशन डिराइव होगी। इक्वेशन ऑफ मोशन की पहली इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब ये जो t लिखा है ना मैंने, ए टी, इसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, u इस साइड चला जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, v माइनस यू, यू के आगे प्लस का साइन लगा होगा, राइट, तो इधर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा, ए टी, ओके। सो v माइनस यू, अब क्या होगा, a इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में, a इज इक्वल टू टी। समझ में आया, टाइम की वैल्यू निकलेगी ऐसे ही, राइट। u को हमने इधर शिफ्ट कर लिया तो माइनस का बन गया क्योंकि u पॉजिटिव था इस साइड। फिर हमने क्या किया कि a हमने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लिया, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऑल राइट। तो ये t की वैल्यू हमारी निकल गई, इसको हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरी जो इक्वेशन हमारी आई थी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही थी ना सेकेंड। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो t की वैल्यू हमने निकाल ली है, इसमें जहाँ भी t प्रेजेंट है वहाँ पे हम उसकी वैल्यू रख देंगे। देखते हैं क्या होता है। तो s इज इक्वल्स टू यू और t की वैल्यू कितनी है, v माइनस यू अपॉन a, ठीक है, प्लस हाफ। ध्यान से करना, बहुत मिस्टेक्स होती हैं इसमें। a और t की जगह हम रख देंगे v माइनस यू अपॉन a। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे t के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो s मैंने यहाँ पे लिख दिया था, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो s इज इक्वल्स टू व्हाट, u v माइनस यू अपॉन a, ठीक है, प्लस हाफ a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
इसका जो स्क्वायर है होल स्क्वायर वो ओपन करेंगे तो कैसे हो जाएगा ये, देखो ध्यान से देखना है इसको थोड़ा सा, देखो होल स्क्वायर पूरे में है, ठीक है, v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर है, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। पहले हम इसको सेपरेट कर लेंगे, v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, गलत नहीं माना जाता है। जब दोनों पे होल स्क्वायर हो तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। न्यूमरेटर को हमने अलग कर लिया, डिनोमिनेटर को अलग कर लिया, ताकि ईजी हो जाए, ठीक है। अब मैं इधर सॉल्व करती हूँ आगे का, देखो क्या होगा। ये जो होल स्क्वायर है ना, v माइनस यू का होल स्क्वायर, आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, दिमाग में स्ट्राइक भी कर गई होगी। क्या होता है, v माइनस यू का होल स्क्वायर दे रखा है ना, कैसे करेंगे, देखो आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ी होगी ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो इसे। क्या होता है ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, -2ab, यही होती है ना आइडेंटिटी। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। सो a माइनस बी के फॉर्म में है ये, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, v माइनस यू का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2v इंटू यू बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। आइडेंटिटी पे ध्यान देना, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, यहाँ पे मुझे पता है क्या करते हो तुम लोग। सो ये प्लस रखो आप, ठीक है, वो प्लस होता है, ओके। वहाँ पे गड़बड़ कर दी तो पूरी इक्वेशन आगे गलत हो जाएगी। ऑल राइट, सो हम इक्वेशन पे आते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, ये वाली आइडेंटिटी जो मैंने सॉल्व कर ली यहाँ पे, इधर इसको प्लेस कर देते हैं। क्या बन जाएगा ये, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। मैं कह रही हूँ कॉन्सेंट्रेट होके देखना, आपको पढ़ना, थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेशन आपका हटा कन्फ्यूजन होती रहेगी, ठीक है। सो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके करो इसको, राइट। अपॉन में क्या है, अपॉन में है a स्क्वायर, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि दूसरी मिस्टेक कहाँ करते हैं बच्चे, a का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ऐसा मत करना। देखो ये क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और ये क्या है, डिवाइड में है, तो कट सकते हैं ना, ये एक a कट जाएगा और यहाँ पे -1 लिख देंगे, पावर एक हट गई, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ऐसा करते हैं। ये आपने मैथ्स पढ़ी होगी, बेसिक मैथ्स है ये। a हमने यहाँ से कट किया और यहाँ पे क्या था, a स्क्वायर। देखो किस तरीके से मैं समझा देती हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू a, ठीक है। सो एक a से एक कट गया, सो 1/a बचा, तो वही मैंने लिख दिया, ठीक है। किसी तरीके से भी आपको जो समझ में आ रहा है, जैसा तरीका आपको सिखाया गया आप वैसे कीजिए, बट चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो एक a काटा मैंने यहाँ पे, एक पावर इसकी कम हो गई। अब हम इसको दोबारा लिख लेते हैं सॉल्व करके, s इज टू यू v माइनस यू अपॉन a प्लस a तो गया, कितना बचा, हाफ v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu अपॉन a, इतना बच रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा अगर मैं और सॉल्व करूँ यहाँ पे इसको, तो देखो ध्यान से देखना, 2 इसके साथ भी तो लिख सकते हैं ना हम, क्योंकि ये इनटू में है, ठीक है, ये इनटू में ही तो है दोनों, तो 1 इंटू इतना तो 1 ही रहा। देखो 1 इंटू एनीथिंग तो वही चीज़ आ जाती है, 1 का कोई मतलब नहीं होता है, 1 का कोई मतलब नहीं होता, 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी चीज़ के साथ करो वैसे ही रहेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में हम 2 से इंटू कर देंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, समझ में आ गया ना, 2 इंटू a। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम विल बी 2a, ठीक है। s इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया, 2a, क्योंकि यहाँ पे a है, यहाँ पे 2a है, तो एलसीएम 2a आएगा, ओके। ऑल राइट, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेते टाइम ध्यान देना, बहुत मिस्टेक होती हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, सिंपली ये लिख देते हैं, यहाँ पे 2a था, ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे भी हमें 2a बनाना है। एलसीएम कितना है, 2a है, बट यहाँ पे तो a है, तो कैसे लेते हैं एलसीएम, नीचे भी 2 से इंटू कर देंगे और ऊपर भी 2 से इंटू कर देंगे, इसी तरीके से एलसीएम लेते हैं ना, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, पहले मैं लिख लेती हूँ इसको, वरना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो सो मैंने ये लिख लिया है। अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट लाइन से इस ब्रैकेट को ओपन कर दूंगी, ठीक है, ये ब्रैकेट है इतना, इतना इसको ओपन कर दूंगी। सो ये क्या हो जाएगा, 2u इंटू वी इज 2uv, ठीक है, माइनस का 2u स्क्वायर, ओके, बाकी सब सेम रहेगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2vu, ठीक है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, vu को uv लिख देती हूँ। देखो मल्टीप्लिकेशन में कभी ऐसा आपको अरेंजमेंट देखने को मिले आगे पीछे, तो आप कर सकते हो अरेंज, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में, ओके। सो vu की जगह मैंने uv लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, ऑल राइट। और नीचे क्या हमारा 2a है। अब ध्यान से देखना क्यों मैंने ऐसा किया, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2uv, ठीक है, एंड ये भी क्या है 2uv है, लेकिन ये प्लस का, इसके आगे प्लस का साइन लगा होगा, इसके आगे माइनस का साइन लगा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा,
होता है ना ऐसा, -1 लिखा हो तो +1 लिखा हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं दोनों, ठीक है। तो सेम केस में यही है कि नंबर सेम है, बस साइन अलग है, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब क्या बच रहा है हमारे पास, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इसके पीछे u² है, इसके पीछे भी u² है, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे माइनस का 2u² प्लस का u², यहाँ पे थोड़ा सा बाहर लेके हम इसको सॉल्व करते हैं, यही तो है ना, माइनस का 2u² प्लस का u², ये v² अभी ध्यान मत दो इसको, ठीक है, हम सिर्फ इतना सॉल्व कर रहे हैं। देखो जो चीज़ें सेम होती हैं ना, दिखने में सेम होती हैं, जब हम अल्फ़ाबेटिक की बात करते हैं तो जो चीज़ें दिखने में सेम होती हैं उनको हम क्या करते हैं, एक साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो माइनस का 2u² प्लस का u² कितना आएगा, माइनस का u² आ जाएगा, ठीक है। कैसे करोगे, एग्जाम्पल लो, माइनस का 2 लिखाओ और प्लस का 1 लिखाओ, तो आंसर कितना आएगा, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1, लेकिन साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होता है उसका। साइन कन्वेंशन आपको आने चाहिए पहले से ही, नहीं आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीखो उसको, ठीक है, हर चीज़ को सीख के ही हम करते हैं, राइट। तो माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, कैसे किया, ध्यान से एक बार फिर से देखो, -2u² प्लस u² में u² बचा हमारे पास, साइन आया माइनस का क्योंकि जो बड़ा होता है उस नंबर का साइन आता है, ठीक है। सो -2 इज ग्रेटर, सो -u²। अब हम इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, s इज इक्वल टू कितना बचा हमारे पास, माइनस का u² प्लस का v² अपॉन 2a, इतना आ गया, राइट। अब मैं क्या करूँगी, इसको इधर शिफ्ट कर दूंगी तो s इंटू 2a हो जाएगा, सो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 2as, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस का u² प्लस का v², राइट, जो कि हमारी इक्वेशन बन गई है थोड़ी सी, अब थोड़ा अरेंज करना रह गया है। अब मैं क्या करूँगी, u को इस साइड ले आऊँगी, सिंस यहाँ पे माइनस के साथ था तो इधर आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, सो 2as प्लस u² इज इक्वल टू v², ये हमारी इक्वेशन बन गई, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, दैट इज v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। अब आप इसको नोट डाउन कर लो एंड प्लीज़ ध्यान से करना, इसको नोट डाउन, रिवाइज करो अपनी तरफ से, क्वेश्चन अपनी तरफ से इक्वेशन है, बार बार सॉल्व करो। हो सकता है कहीं साइन कन्वेंशन में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, सो यू कैन कमेंट डाउन दैट थिंग, ओके। सो ये हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी जो हमने डिराइव कर ली हैं। दिस इज़ द लास्ट नोट जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड है, एंड जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये नोट आपको बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। क्या नोट कहता है, पहला पॉइंट कहता है, इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि बॉडी है वो रेस्ट से शुरू कर रही है, तो आपको क्या करना है, उस टाइम जो इनिशियल स्पीड है वो 0 ले लेनी है। भाई वो बोल रहा है कि बॉडी ने रेस्ट से शुरू किया है, मतलब इनिशियली उसकी कोई स्पीड नहीं रही होगी, तो u0 ले लो उस टाइम। इफ बॉडी कम्स टू रेस्ट, मतलब चलते चलते मोशन किया, चलते चलते वो रेस्ट पे आ गई है, सो क्या हो गया, फाइनल जो उसकी वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि क्या किया उसने, मोशन किया एक टाइम के लिए, उस टाइम देखो ध्यान रखना, एट अ सेम टाइम ऐसा कभी नहीं होगा कि u भी 0 है v भी 0 है, ठीक है। क्वेश्चन में या तो u 0 होगा या v 0 होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। या तो बॉडी रेस्ट से शुरू करेगी, ठीक है, या बॉडी कम्स टू रेस्ट ऐसा लिखा होगा। नेक्स्ट है, बॉडी इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, तो क्या होगा उस केस में, एक्सेलरेशन 0 होगा। मैंने एक्सेलरेशन जब कराया था तब भी क्लियर किया था, क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, एंड कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक जैसी वेलोसिटी। मान लो ऐसे b जा रहा है और हर पॉइंट पे क्या उसकी वेलोसिटी सेम है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा, फाइनल इनिशियल दोनों सेम होंगी, यहाँ पे 5 मान लो, -5 अपॉन टी मान लो 1 सेकेंड हुआ, तो 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। सो कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, मतलब एक जैसी वेलोसिटी है पूरे पाथ में, ठीक है, जो कि मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। एक्सेलरेशन 0 होगा, ये ध्यान में रखना, उस केस में एक्सेलरेशन 0 होगा। लास्ट है, बॉडी अप्लाइज ब्रेक, बॉडी ने ब्रेक अप्लाई की है तो क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है, ये मैंने एक्सेलरेशन वाले पॉइंट में भी बताया था। सो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। एंड इक्वेशन ऑफ मोशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू कैन स्टिल कमेंट डाउन बिलो। सो आप इसको रिवाइज ज़रूर करो, बिकॉज आपने एक बार वीडियो देख लिया तो हो सकता है आपको चीज़ ना समझ में, बट आप जब अपनी तरफ से सॉल्व करोगे सो विल डेफिनेटली गेट दैट थिंग। So thank you so much for watching this video and keep studying like this.